गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आप लोगों को आज बीजक के विषय में बताएंगे। बीजक का सवाल कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले बात, बीजक में तुम्हारा जो होता है वो विक्रेता और क्रेता, विक्रेता माल को बेचता है, क्रेता द्वारा बनाया जाता है। जो सबसे पहले विक्रेता का नाम लिखा जाता है। पहला सवाल है मैसर्स रवि ब्रदर्स, मैसर्स रवि ब्रदर्स कानपुर दिनांक डाल देंगे। दिनांक डालने के बाद में यहाँ पे लिखेंगे बीचों बीच में बीजक संख्या आदेश संख्या, तार का पता, दूरभाष नंबर, लिखेंगे सर्वश्री, क्रेता का क्या नाम है, डिसेंट क्लॉथ हाउस, डिसेंट क्लॉथ हाउस। उसके बाद में लिखेंगे शर्त क्या है, 1 माह के अंदर भुगतान करने पर कितने प्रतिशत कमीशन छूट दी गई है, 2%। 2% नकद छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, यहाँ तक ये प्रारूप दिया हुआ है। विक्रेता का नाम मैसर्स रवि ब्रदर्स, कानपुर, दिनांक, तार का पता अगर यदि होता है सवाल में तो लिख देंगे। यदि दूरभाष नंबर का पता होता है दूरभाष नंबर लिख देते हैं। बीजक संख्या यदि प्रश्न में दी है तो लिखेंगे, वरना डैश डैश कर देंगे। आदेश संख्या यदि लिखी है तो लिखेंगे, वरना डैश डैश कर देंगे। सर्वश्री डिसेंट क्लॉथ हाउस, डिसेंट क्लॉथ हाउस क्रेता का नाम है। शर्त क्या कह रहा है, 1 माह के अंदर भुगतान करने पर छूट 2% नकद छूट प्रदान की जाएगी। अब हम आपको बताएंगे, ये प्रारूप मिटा दिए, लिखेंगे, इसको हम मिटाए दे रहे हैं। आगे आपको हम बताएंगे कैसे लिखना है, कैसे सवाल करना है। सवाल के बारे में इसे बता रहे हैं। देखिए, मात्रा, विवरण, दर, धनराशि, योग। ये हमने 1 2 3 4 5 कॉलम बना लिए। पहला कॉलम होता है मात्रा का, दूसरा कॉलम होता है विवरण का, तीसरा कॉलम होता है दर का, चौथा धनराशि, पांचवा धनराशि योग का होता है। आगे देखेंगे हम, आगे क्या देखेंगे बेटा, आगे ये तुम्हारा जो सवाल दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि पहली मद है 30 दर्जन चादरें, तो क्या लिखेंगे, 30 दर्जन क्या हैं, चादरें हैं। दर क्या दी है, दर दी है 100 रुपया प्रति दर्जन, 100 रुपये प्रति दर्जन। जब 100 रुपये प्रति दर्जन हो गया तो 30 गुणे 100 बराबर 3000। आगे देखेंगे दूसरी अमाउंट,
200 मेज पोस्ट 10, 50 रुपया प्रति मेज पोस्ट। 200 मेज पोस्ट क्या है? मेज पोस्ट हैं। 50 रुपया प्रति मेज पोस्ट। तो आ जाएगा 200 गुणे 50, 5 दूना 3 जीरो और 10,000 टोटल लिख दिया, आ गया। फिर तीसरी मत कह रहा है 360 रूमाल, दर 60 रुपया प्रति दर्जन। 360 क्या हैं? रूमाल हैं। 360 रूमाल, दर क्या लिखी है? 60 रुपया प्रति दर्जन। जब हमारा रूमाल 360 हैं तो सिंगल पीस का रूमाल होता है, तो ये दर्जन में है, तो इसको पहले दर्जन में आएंगे। 360 डिवाइडेड बाई 12, 12 तिया 36 बराबर 30, 30 इंटू 60 बराबर 6 तिया 1800 आ गया। अगला चौथी मद क्या है? 100 बड़े तौलिए, दर 75 रुपया प्रति तौलिया। क्या लिखेंगे? 100 बड़े तौलिए, दर क्या है? 75 रुपया प्रति तौलिया। प्रति तौलिया तो क्या हो गया? 7500 आ गया। इसका हम टोटल जोड़ कर देते हैं। 10 3 13 14 और 7 21 और एक 22,300 आ गया। क्या आया? 22,300 टोटल आ गया। अब यहाँ पर लिखते हैं घटाया कमीशन जोड़ा व्यय। जब हम कमीशन घटा देंगे तो व्यय जोड़ दिया जाएगा। कमीशन है हमारी 7.5%, 7.5%। तो कमीशन हमारी 22,300 गुणे 7.5% अपान 100 कर लेंगे। 2 जीरो ये काट दिए, 2 जीरो ये काट दिए और 7.5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 3 इंटू 7.5। आज इसका गुणा करेंगे। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो आएगा 5 तिया 15 के 5, 5 दूनी 10, 11 का 1, 5 दूनी 10, 11, 7 तिया 21 का 1, हासिल लागे 2, 7 दूनी 14, 15 16 के 6, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 1 15, 5 2 6 1 7, 5 1 6 और 1 1672 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ पे आएगा 1672 रुपया 50 पैसा। माइनस कर देंगे। माइनस करने पे जो आएगा वो यहाँ जीरो लगा देंगे। 0 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 9 में से 7 गया 2, यहाँ 12, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बता 0, यहाँ बचा 2। अब हम जो हमारे व्यय हैं उनको जोड़ दिया जाएगा। व्यय क्या हैं? वे हमारे कौन कौन से हैं? पहला व्यय है पैकिंग 300 रुपया। पहला व्यय क्या है? पैकिंग। पैकिंग हमारा कितना है? 300 है। इसके बाद में देखेंगे ढुलाई रेल भाड़ा। ढुलाई हमारा और रेल भाड़ा। ढुलाई हमारा कितना है? ढुलाई हमारा है 250 और रेल भाड़ा हमारा कितना है? 300 है। और बीमा हमारा 70 रुपया है। इन सबका योग कर दिया जाएगा। योग करने पर 3 2 5 3 8 और 1 900
920 रुपया, 920 इसमें जोड़ देंगे। जोड़ने पर जो आएगा, जो जोड़ने पर आ जाए तुम्हारा 7 2 2 4 9 6 15 के 5 और 1 और 2 21,547। हमारा 21,547 जो आया वो आंसर आया। कितना आया? 21,547। इसको हम हिंदी में यहाँ लिख देंगे 21,547 रुपये मात्र, ये लिख देंगे। लिखने के बाद नीचे लिख देंगे भूल चूक लेनी देनी। हमारा पहला सवाल एंड हो गया। इसमें किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए। 30 दर्जन चादरें 100 रुपया प्रति दर्जन, गुणा कर देंगे 3000 आ जाएगा। 200 मेजपोश गुणा कर देंगे 10,000 आ जाएगा। 360 रुमाल पहले भाग कर लेंगे 12 से, फिर 30 आ जाएगा, गुणे कर देंगे 1800 आ जाएगा। 100 बड़े तौलिए 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7500 आ जाएगा। 7.5% काट देंगे तो 1672 रुपया 50 पैसा आ जाएगा। पैकिंग ढुलाई रेल भाड़ा ये सारे कर देंगे 920 आ जाएगा। जोड़ देंगे घटा देंगे 21,547 रुपया 50 पैसा। 547 रुपया 50 पैसा आंसर आ जाएगा। ₹47 50 पैसे, 50 पैसे मात्र, ये लिखा जाएगा। पूरा डिटेल ख़त्म हो गई, एंड हो गया। अब हम आपको दूसरा सवाल बताएंगे। दूसरे सवाल में सेम पहले प्रारूप बनता है। प्रारूप बनाते वक्त हमको ध्यान रखना है कौन क्रेता है और कौन विक्रेता है। सबसे पहले हम प्रारूप बनाते समय विक्रेता का नाम लिखते हैं। विक्रेता का नाम लिखने के बाद में प्रारूप बना लिया जाता है। अब हम आपको दूसरा सवाल बताएंगे। दूसरा सवाल जो है तुम्हारा इस प्रकार है। प्रकाश बुक डिपो ग्वालियर, प्रकाश बुक डिपो ग्वालियर, दिनांक डैश कर देंगे, बीजक संख्या, आदेश संख्या, डैश कर देंगे, डैश कर देंगे, तार का पता, दूरभाष नंबर, सर्वश्री, सर्वश्री क्या नाम है? सर्वश्री आर्य पुस्तक भंडार, सर्वश्री आर्य पुस्तक भंडार, आर्य नगर, आर्य नगर। फिर लिख देंगे मात्रा, विवरण, दर, धनराशि, और धन राशि योग। अब आपको हम बताएंगे कि 6 कॉलम हैं।
50 पुस्तकें रसायन शास्त्र, 50 पुस्तकें रसायन शास्त्र। दर है 60 रुपया प्रति पुस्तक, 60 रुपया प्रति पुस्तक। तो हम क्या करेंगे, 5 6 का 30, 3000। ठीक, आगे लिखेंगे 100 पुस्तकें हाई स्कूल, 100 पुस्तकें हाई स्कूल। दर है हमारी 50 रुपया प्रति पुस्तक, 50 रुपया प्रति पुस्तक। 0 000 5 एकन्नम 5000, 000 5 एकन्नम 5000। 50 पुस्तकें भारतीय हिसार, 50 पुस्तकें भारतीय अर्थशास्त्र। 18 रुपया प्रति पुस्तक, प्रति पुस्तक। 18 पचे 0, 18 पचे 90, 900 रुपया। ठीक, 50 पैकेट पेन 200 रुपया प्रति पैकेट, 50 पैकेट पेन 200 रुपया प्रति पैकेट। 5 दूना 10,000। 500 रजिस्टर 20 रुपया प्रति रजिस्टर, 500 रजिस्टर 20 रुपया प्रति रजिस्टर। मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूना 10,000। आगे देखेंगे 1000 पैकेट पेंसिल, 1000 पैकेट पेंसिल। दर है 10 रुपया प्रति पैकेट, प्रति पैकेट। तो 5 अब ये हमारा टोटल हो जाएगा, आ जाएगा 38,900। 38,000 लिखेंगे यहाँ पे, घटाया कमीशन जोड़ा वे। अब हमारा जो कमीशन होता पैकिंग व्यय कुल मूल्य का 5%, और कमीशन हमारी है 5%। अब हमारे यहाँ तक हमने कर लिया। आगे देखेंगे हम 38,900 गुणे 5/100। 5 45 के 5 हासिल लागे 2, 5 40 और 4 44 के 4 हासिल लागे 4, 5 या 15 और 4 19, 1945 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 18 में से 9 गया 9 आ जाएगा। यहाँ बचा, यहाँ 7 में से 1 गया 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा।
36,955 आ जाएगा। इसका जोड़ एक बार चेक कर लेंगे हम। ये 5 3 8 8 10 8 18 10 28 10 38 38,900 38,900 का 5 9 45 के 5 5 9 40 और 4 44 के 4 5 या 15 4 19 1945 ये लिख दिया, घटा दिया, घटाने पे आया 5 5 8 18 में से 9 गया 9, यहाँ बचा 7 7 7 7 में से गया 6, ये बचा 3। पैकिंग कुल का तो पैकिंग हो गई 1900, पैकिंग हमारे कुल मूल्य का 1945। उसके बाद हमारा हो जाएगा रेल भाड़ा 500, रेल भाड़ा क्या है हमारा 500 है, अन्य व्यय 400, अन्य व्यय 400, बीमा 100 रुपया, बीमा 100 रुपया। तो 19 24 4 28 और 1 29 2945। 5 4 9 5 14 4 18 1 19 और 1 2। 0 5 4 9 10 का 0 9 9 18 19 के 9 6 2 8 अब 1 9 अब 1 3 39,900 हमारा दूसरा आंसर आ गया। 39,900 रुपये मात्र। लिख देंगे भूल चूक लेनी देनी, भूल चूक लेनी देनी। अब फिर यहाँ पढ़ेंगे कृते प्रकाश बुक डिपो, कृते प्रकाश बुक डिपो ग्वालियर। ठीक, इतना हो गया, सारी डिटेल हमने दे दी आपको। सारी डिटेल का क्लास एंड होती है हमारी ये क्लास। यही अगला पार्ट हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे।